नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिससे जो गोदी मीडिया है, जो हिंदू मुस्लिम लगातार करते रहते हैं और जो भक्त है जिन्होंने न्यू टर्म लगाया था लव जिहाद का, जिसको लेकर मुसलमानों को घेरने की कोशिश लगातार चल रही थी एक साजिश के तहत, उस पर अब हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुनाया है मैं वो आपके पढ़ के बता दूं। लव जिहाद पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं हो सकता विरोध। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार है, जिसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। पूरा में खबर क्या है वो पढ़ के आपको बता देता हूँ। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। महज अलग अलग धर्म या जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं रोका जा सकता। अगर दो बालिग लोगों के रिश्ते को सिर्फ हिंदू या मुसलमान मानकर नहीं देखा जा सकता। अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ शादी करने वालों के रिश्ते पर एतराज जताने और विरोध करने का हक ना तो उसके परिवार को है और ना ही किसी व्यक्ति या सरकार को है। अगर राज्य या परिवार उन्हें शांतिपूर्वक जीवन में खलल पैदा कर रहा है तो वो उनकी निजता के अधिकार का अतिक्रमण होगा। ये बहुत अहम बात है कि जब यूपी में योगी सरकार ने और एमपी में शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ आदेश लाने को कहा है, ऐसे में ये फैसला बहुत अहम है और संविधान क्या कहता है और जो हमारी अदालतें हैं वो क्या सोचती है, ये बहुत मायने रखता है। हाईकोर्ट ने यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसलों के आधार पर महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को अवैध बताया गया था। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच से आए फैसले पर भी असहमति जताई और कहा है कि उन फैसलों में निजता और स्वतंत्रता के अधिकारों की अनदेखी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया है, जो जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इसी आधार पर कुशीनगर में प्रेम विवाह करने वाले युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। दरअसल कुशीनगर के विष्णुपुरा थाने की रहने वाली प्रियंका खरवार ने अपनी पसंद के सलामत अंसारी के साथ प्रेम विवाह किया था। प्रियंका ने शादी से पहले अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था और बाद में प्रियंका से आलिया हो गई थी। इसके बाद प्रियंका के पिता ने सलामत अंसारी के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया था। सलामत और प्रियंका ने इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अर्जी में कहा गया था कि दोनों ने पिछले साल 19 अक्टूबर को अपनी मर्जी से अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ निकाह किया था। दोनों पिछले 1 साल से खुश रहते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। ऐसे में परिवार और पुलिस के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके निजी और शांतिपूर्वक जीवन में खलल डाल रहे हैं। तो ये प्रियंका और सलामत ने अर्जी लगाई थी। यूपी सरकार की तरफ से इस अर्जी का विरोध किया गया और कहा गया कि धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के लिए किया गया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच भी ऐसे मामलों को अवैध करार दे चुका है। कोर्ट ने यूपी सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि जब बालिग होने पर समान लिंग के साथ 2 लोग साथ रह सकते हैं और उन्हें कानूनी संरक्षण हासिल होता है तो अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने और शादी करने वालों का विरोध सिर्फ हिंदू और मुसलमान होने के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि एतराज और विरोध करने वालों की नज़र में कोई हिंदू या मुसलमान हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में अर्जी दाखिल करने वाले प्रेमी युगल है। सिर्फ बालिग जोड़े और शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद पति पत्नी के तौर पर साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने धर्म बदलने वाली प्रियंका और आलिया के पिता की तरफ से पति सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया है। तो ये हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है जिसमें जो 2 जजों की जो बेंच, उन्होंने साफ कहा है कि शादी विवाह ये निजता उनका मौलिक अधिकार है और इसको हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं दे सकता है, देखा जा सकता है। इसके बाद से जो गोदी मीडिया है या आईटी सेल है या बीजेपी आरएसएस, उनमें खलबली मच गई है कि जिस तरीके से वो लगातार इस प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहे थे, अब जब मामला संवैधानिक
बेंच के पास पहुंचा तो वहां से इनको फटकार पड़ी है और इनको साफ साफ मुंह की खानी पड़ी है इस मामले पर। और उन्होंने कहा है कि जब दो जोड़े, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, नस्ल से हो, अगर वो बालिग हैं और साथ रहना चाहते हैं तो कोई भी राज्य, परिवार हो, राज्य हो या कोई भी सरकार इसमें खलल नहीं डाल सकती। तो ऐसे में अब देखना है कि जो योगी सरकार जो कानून लाने वाली थी लव जिहाद के खिलाफ, जो मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार जो कानून लाने वाली थी लव जिहाद के खिलाफ, उस पर क्या असर पड़ता है। और संविधान जब ये मामला अगर बनता है या जब ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात है इसको चैलेंज भी किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के कानून सरासर संविधान के खिलाफ है और संविधान की सरासर खिलाफ वर्जी करते हैं, जो कि दो समुदाय को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में संविधान की जो संवैधानिक बेंच है, जो जज है, जो अदालत है, जिस पर हर भारतीय नागरिक का भरोसा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए कानून से चलता है, वहां जब ये मामला पहुंचेगा तो वहां से देखने वाले बात होगा कि ये जो कानून आएंगे या जो योगी सरकार लाने की कोशिश कर रही है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो अब तो ये साफ कर दिया है कि अगर आपको संविधान पे भरोसा है और संविधान को पकड़कर आप चलते हैं तो आरएसएस या बीजेपी कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमें जरूरत है कि हम संवैधानिक तरीके से मजबूत बने, उसको पढ़ें, समझें, मजबूत बने, अपने अधिकारों को जाने, उसके खिलाफ आवाज उड़ाएं। जो भी जाति हो रही है नाकामी, इससे पहले भी आपने देखा होगा केरला में जो हादिया का मामला हुआ था उसमें ईडी, सीबीआई से लेके तमाम बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व थी। जिस तरीके से हादिया को कहा गया था कि उनका ब्रेन वॉश करके उनको लव जिहाद में फंसाया गया है, लेकिन ये केरला हाई कोर्ट ने भी माना था कि उनकी कस्टडी जो है माता पिता को दे दी गई थी। लेकिन हादिया ने तब भी हार नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से उनको बड़ी राहत मिली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ये मामला कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसमें कोई लव जिहाद वाला ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये सिर्फ एक दो बालिग लोगों का मामला है जो आपस में रजामंदी से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना है, अगर दो बालिग लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात, लिंग, भेद, धर्म या नस्ल के हों, अगर वो साथ रहने में खुश हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही राज्य को, ना परिवार को, ना ही किसी को। अगर ऐसा होता है तो ये उनके निजता के अधिकार को हनन करता है, उनके जो मौलिक अधिकार है, जो उनकी प्राइवेसी का अधिकार है, उसके खिलाफ जाता है और संविधान इसकी इजाजत हरगिज नहीं देता है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और अदालत पर, ऐसे फैसलों से अदालत पर कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनका भरोसा बनता है, क्योंकि हमने देखा पिछले कई दिनों में जिस तरीके से अदालत की तरफ से संघ के इशारे पर या बीजेपी के इशारे पर जिस तरीके से फैसले आए थे वो काफी चौंकाने वाले थे। ऐसे में इस तरीके का फैसला आना एक बड़ी राहत की सांस देता है और अभी भी लोग कह सकते हैं कि भारत में संविधान जिंदा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आपकी राय बहुत अहम है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।